जब आप अपने घर से रैंडमली 550 किलोमीटर बाइक चला के और उसके बाद 20 किलोमीटर ठंड में -10 में ट्रैक करते हो, तो फिर कुछ ऐसा नज़ारा आता है जिससे मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा है। लाल चोच वाला कौवा। हेलो गाइस, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है कि मैं राइड पे जा रहा हूँ अपने एक दोस्त के साथ। ये मेरी बाइक है विच इज़ 8 साल पुरानी और ये इसकी बाइक है 1.5 साल पुरानी, और हम दोनों जा रहे हैं बद्रीनाथ। और वो आ रहा वो। हम कहाँ जा रहे हैं भाई साहब बताओ? हम जा रहे हैं इंडिया के पहले गांव के पास। माना, हमें माना जाना है। माना जाना। लास्ट गांव पहला गांव? पहला गांव। पहला गांव। पहले लास्ट गांव हुआ करता था, फिर मोदी जी ने पहला गांव कर दिया। अब वो पहला गांव है आज से। आज हम ऋषिकेश लगाएंगे धीरे धीरे, बिकॉज अंधेरे में नहीं चलानी, हमने ये डिसाइड करा है। बाकी गर्मी बहुत है। सो ऑफ वी गो। 119 किलोमीटर चलाने के बाद हम रुक गए हैं। अभी भाई को ब्रेक चाहिए। एज हर्ट दिस इज द रोड, सो बैड। और ये हम पहुंच गए गंगा। हर हर गंगे। पानी आ गया, पीछे सब कुछ रोक रखा है। वहाँ पे पानी की सफाई चल रही है, कुछ तो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन पानी नहीं है। लेकिन उस साइड वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है। तो वी हैव रीच्ड आवर हॉस्टल आफ्टर सो मेनी आवर्स एंड इट इज़ 6:30 in the evening. It took us almost, let's say, 5.5 or 6 hours. Let's go. जिनमें ना दिखे। इसके पीछे चल रहा हूँ ना, गड्ढों में गिरूंगा मैं। मेरी बाइक में टाइम गलत दिखता है वैसे। कल से 12 ही बज रहे हैं इसमें। ऋषिकेश के बाद ये ब्रिज है, पता नहीं कौन सा, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा। हम तो भगाने वाले लग रहे हैं। क्वालिस वाला बहुत सही भगा रहा है और हम उसके पीछे पीछे लगे हुए हैं। 100 पे ले जा रहा है तो पहाड़ पे। गड्ढे का मैटर करता है, वो सडनली गड्ढे आ जाते हैं। मेजर गड्ढे में नहीं आनी चाहिए धड़क। खड़े होने का टाइम मिलना चाहिए। अभी ओवरटेक भी नहीं कर रहा है, ऐसे करना। पुलिस वाले को ना प्रेशर दे रखा है मेरे को पीछे से। कौन से गियर पे चल रही है, उठा नहीं रहा। इसकी बाइक तो उठा लेती है, मेरी वाली में लगता है टाइम। अरे वेंजो कांगी रोड, कुछ नहीं दिख रहा। ये इतनी सारी लाइट है खुद के लिए लगाई है, हमें अंधा करने के लिए। यार ये वाले जो टर्न्स है ना, इतने परफेक्ट नहीं है जैसे थाईलैंड वियतनाम में थे। वो लोग जगह छोड़ देते थे एक्स्ट्रा कि ये साला बाहर निकलेगा ही निकलेगा। यहाँ पे बराबर दे रखी है, ऊपर चढ़ने वाले नीचे चढ़ने वालों को। तो उतनी सहूलियत नहीं है कि आप बाहर निकल जाओ। आप बाहर निकले तो आप नीचे चले गए। टर्न अच्छी तरह लेने पड़ते हैं। तो पहाड़ों की बात करेंगे, पहाड़ों की बातें। अरे भाई साहब क्या कर रही हो? हाँ तो पहाड़ों की बात ऐसी है भाई। अच्छा उससे पहले एक बात और कर लेते हैं। जब ये मूर्ति दिख जाए ना भगवान शिव की, इसका मतलब डेस्टिनेशन आने वाली है।
हाँ तो पहाड़ भाई ऐसे हो रहे कि रेडी टू गो डाउन। ये जितने पहाड़ के पास हम चला रहे हैं, ये भाई सब देखो कैसे पेड़ वेड़ कैसे पड़े हैं। एक भूस्खलन कितनी बार हो रखा है यहाँ पे। और वो वाले पहाड़ जो है जिसपे रोड नहीं बनाई है, मतलब वो वाला सामने, अरे लड़की क्यों रहेगा भाई सुबह कुश्ती कुश्ती। उन पे कुछ नहीं है, वो पेड़ वैसे ही, उन पे कोई भूस्खलन नहीं हो रहा। इनमें इनमें हो रहा है। इनका कोई, इन्होंने की स्टोन हटा दिया है, उस की स्टोन के चक्कर में सारी आर्च गिरे जा रही है। तो यार सुबह सुबह पता नहीं भूख क्यों लग जाती है जैसे उठो। तुम्हारे साथ भी होता है क्या ये सब? सुबह उठे ऐसे लगा भूख लगा है, वैसे तो हम 12 बजे खा रहे होते हैं। ये कहाँ की आवाज़ आ रही है? मेरी बाइक में कुछ सेंसर भी है टू टू करने के लिए? हियर इट इज, कैन यू सी पचीतास? क्या सही कलर है यार, मज़ेदार। यहाँ तक नहीं मिलता यार, वहाँ मिल जाती है, टक 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 टक, यहाँ तक नहीं मिलता, फिर जाके वहाँ मिक्स हो जाता है। तो ये गाइस अभी हम आपको नॉलेज देंगे, ये भागीरथी व अलकनंदा, ये यहाँ पे जैसी मिल गई अब ये बन गई गंगा, है ना। यहाँ से होता है गंगा का उद्गम। भाई साहब खतरनाक है। इसमें से एक लंबी वाली कौन सी, जो हम, बाकी तो छोटी छोटी मिलती रहती है, अलकनंदा सबसे लंबी है, ये सब छोटी छोटी इनमें मिलती रहती है। हम इस वाली साइड जाएंगे, हम उस वाली को फॉलो करेंगे तो हम बद्रीनाथ जाएंगे। मैगी खाऊंगा, कुछ भी खा लूंगा। भाई ये पीछे क्यों नहीं हो रही, पत्थर है क्या? चाबी कहाँ गई? चाबी कहाँ है? मैं, ओ भाई साहब इतने पास पास से निकल रहे हो मेरे, मैं धीरे चला रहा हूँ तो, मैं धीरे चला रहा हूँ तो ये मेरे पे हावी हो रहे हैं। अभी इनकी महंगी आंख नहीं, धीरे धीरे चलाता हूँ अभी थोड़ी देर। मेरा दोस्त पीछे रह गया है, मैं दोस्त पीछे रह गया है। गाइस पता है क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ना बिना मोबाइल के हूँ, मतलब मोबाइल मेरी जेब में, नेविगेटर मुझे पता नहीं, तो मैं कौन कौन सी सिटियाँ या कुछ भी इंपॉर्टेंट जो है पीछे छोड़ देता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। अभी मैंने श्रीनगर पूरा टाप दिया, मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, सियालकोट टाप दिया, मैं बता सकता था कि देखो ये आता है ये आता है, बट कैसे बताऊँ जब मैप ही नहीं है मैं बोर्ड तो पढ़ूंगा नहीं इतनी तेज स्पीड में, दिखता ही नहीं क्या है ना। ऐसे ही चल रहा है बस अभी, मस्त मजा आ रहा है। बिना बिना मैप के चलने में ज्यादा मजा आता है। एक बंदा रख लो अपने साथ में जिसके पास मैप हो, सारी टेंशन वो ले, आप चलाओ उसके आगे या पीछे, जब आप खो जाओ तो आपको फोन करेगा अबे कहाँ चला गया टेंशन नहीं लेने की बिल्कुल भी, खो जाओ। फंस गए फंस गए। यहीं से गिरा है क्या सब कुछ? ऊपर से गिरा है। ऐसे करते हैं बाइक से पार, ऑन दी साइड लेके, जब फंस जाएंगे तो गाड़ी भी सुनेंगे फिर हम। अरे ये तो टायर पंचर करने वाले पत्थर है। वह क्या हो गया, कौन बढ़ गया? अरे ये इसे भी रोड पे ले आया तुम? रोड डल रही है भाई, रोड डल रही है। अबे रोड डालने तो उसे, उल्टा खड़ा हो गया उसके सामने आके। गरम गरम चारकोल। ये क्या सही नदी है भाई, क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो गाइस अपडेट ये है, खाना खा दिया हमने, पेट भर गया, अब आ रही नींद इतना ज्यादा खा दिया। तो दिस इज पागल नाला, द रोड इज वेरी बैड है। ओ भाई, ओ मेरे तो अंजर बंजर टेढ़े हो गए यार, सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अबे नींद, दोनों कलाइयाँ थक गई, हिप दर्द कर रहा है, मन कर रहा है कि लेट जाऊं। मेरी भी ये वाली उंगली अब तो दर्द कर रही है। ये देख, मेरी भी तो हो गया, ये देख ना, मेरी भी हो गया, ये देख।
ये इतनी देर से ऐसे पकड़े पकड़े हो जाता है। इसमें दर्द हो रहा है, ये तक नील पड़ गया यहाँ पे। ये वाली ऐसे है, ये वाली ऐसे है पिछले 6 घंटे से। क्या करें, किसी गांव में जाके लेट जाए क्या? पेट्रोल भरवा लिया है। मुझे लग रहा है इसका है ना क्लच का टायर खराब हो रहा है। मतलब पूरी तरह खराब नहीं हुआ, वह हो जाएगा। दूसरा गियर ना मेरे को सही से काम नहीं कर रहा। बाकी पेट्रोल भरवा दिया है। और दिल्ली में मेरी बाइक ये एवरेज देती है 32 की। ऋषिकेश तक जब आया था एवरेज दे दी 38 की। अभी ये पहाड़ पे इतनी बुरी तरह चला रहे हैं, दे दी 35 की। लगता है दिल्ली की हवा में ही कुछ खराब है। अबे ये क्या बना दिया है ये? इसे रोड कहते हैं क्या? ये टेक ऑफ के लिए काम आती है। ब्रेक मार मार के हाथ में दर्द हो गया यार। अब भी बद्रीनाथ 38 किलोमीटर बचा हुआ है। हाथ पैर घुटने सब दर्द कर रहे हैं। कैसे पहुंचेंगे हम, कैसे पहुंचेंगे? भैया उधर जाते हैं। ये क्या बोतलें फेंक रखी हैं? इस साइड से सबसे पहला और उस साइड से सबसे आखिरी प्रयाग है नंद प्रयाग। इस साइड से सबसे पहला, उस साइड से सबसे आखिरी। सो नंद प्रयाग इज द लास्ट प्रयाग। ये तेल कहाँ से निकल रहा है इसमें से? ये क्या है ये यहाँ से टपक रहा है। फटा तो कुछ नहीं है या फटा तो कुछ नहीं है, वो तो पाइप से निकल रहा है ना। तो पाइप किस चीज़ का होता है? किस चीज़ का पाइप है ये? भैंस से तेल क्यों निकल रहा है इसमें से? अब मैं इसे चढ़ा तो दूँ ऊपर धीरे धीरे, लेकिन ये उतरेगी कैसे फिर वहाँ से? मेरे को मतलब जोशीमठ तक जाना 50 किलोमीटर। अगर ये ऊपर जाते हैं तो पूरी ख़राब हो गई, तो फिर क्या होगा इसका? तो एक्स्ट्रा पैसे लग जाएंगे इसे नीचे लाने में। मेरे को ऐसा कोई पिकअप ट्रक तो दिख नहीं रहा लाते कुछ लाने वाला। बस में रख के लानी पड़ेगी। कुछ आइडिया नहीं हो रहा भैया कैसे होगा, यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी क्या ये? सो नाउ वी आर टेकिंग द रिस्क। हम इसको ऊपर लेके ही जा रहे हैं। अब देखी जाएगी। मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ और ये मेरे पीछे चल रहा है। यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं है और अभी भी काफ़ी डिस्टेंस बचा है। मुझे पहले लगा था कि भाई सांस वांस नहीं आ रही लगता बाइक को, हाई एल्टीट्यूड हो गया लगता है ज़्यादा ही। ये पता नहीं तेल क्यों निकलने लगा इसमें से, या तो हम बहुत देर से चला रहे हैं। ये पाइप होता क्यों है? तेल निकलने के लिए होता होगा शायद, ओवरफ्लो हो रहा होगा, तेल गर्म हो गया होगा कुछ, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं तो पाइप होता ही क्यों है? आज तक तो नहीं निकला। पहाड़ पे बर्फ जम रही है। यहाँ का टेम्परेचर भाई माइनस में है। हाथ वाथ सब जम गए मेरे, घुटने हाथ पैर सब जम रहे हैं। बाइक की हालत चलने की चल के राजी नहीं है। अब ये हाइट है इसलिए चलनी चल रही है, सही में इसकी हालत ऐसी हो गई है। मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। अब मेरा ठंड वाला गाना स्टार्ट होने वाला है। मैकेनिक भाई जी पता है ये ऊपर में बाईपास रोड है। हाँ वहाँ पे ऊपर जाओ रोड में कोई दिखेगा मजदूर वजदूर, उससे पता कर लेना ऊपर में है मैकेनिक। हाँ भाई, भैया को वर्ल्ड फेमस करते हैं। आपको ये फेमस जलेबी खाने बद्रीनाथ आना पड़ेगा। 0 डिग्री -1 टेम्परेचर हो रहा है और जोशीमठ के ऊपर आते हुए बाइक सारी पावर खो देती है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो गलती मैंने करी। मैं उसे तीसरे गियर पे से दौड़ा रहा था। आपको पहले और दूसरे पे चलानी, वो भी हाफ रेस। उसके ऊपर अलाउड नहीं है, यहाँ का रूल है ये। मैंने वो रूल तोड़ के तीसरे पे भगाई पे मैं सोच रहा क्लच प्लेट फूक गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे मैं वापस जोशीमठ नीचे उतरूँगा वो वापस से ठीक हो जाएगी, तो वापस से चंगी हो जाएगी वो बिल्कुल सही। ठीक है, चंगा चंगा। बाकी अभी मंदिर जा रहे हैं, जो कुंड है हॉट स्प्रिंग, उसको चेक करेंगे टेम्परेचर और फिर उसमें कूद जाएंगे। और ये हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। तो आज तो हम अंदर नहीं जाएंगे, हम कल सवेरे जाएंगे 3-4 बजे। 3-4 बजे दर्शन करेंगे हम सवेरे, फिर वो वापस आके सो जाएंगे। एज प्रॉमिस उठ तो गए हम, लेकिन आधा घंटा या 1 घंटा लेट हो गए नहाते धोते। बहुत ठंड हो रही है, टेम्परेचर हो रहा है -10।
तो गाइस यहाँ पे तो बहुत ही सही सेट है, सीन है। -10 डिग्री टेम्परेचर था सुबेरे। पहले तो चप्पल उतार के हम अंदर मंदिर के अंदर चले, भाई साहब पैर हो गए ठंडे, अखंड ठंडे। उसके बाद अभी बाहर निकले हैं 1.5 घंटे बाद, तो जैसे ही इस कुंड में पैर डाला, ये है अखंड गरम। एक्सट्रीम है दोनों चीज़ें, बीच में आ ही नहीं रहा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे है ब्रह्म कपाल, ब्रह्मा जी का जो सर काट दिया गया था, तो यहाँ पे पिंडदान होता है। यहाँ पे घाट है, ये है अखंड ठंडा पानी, ठीक है। ये ठंडा पानी, वो ठंडी ज़मीन, वो गर्म पानी, सब चीज़ एक साथ है यहाँ पे। तो अब ये है अखंड ठंडा पानी। गाइस देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा था, ये सही में जम गया, ये बर्फ है भाई। बाइक पे नहीं जाएंगे हैं, बाइक तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। हमारी बाइक वहीं रहने देते हैं, सबकी बाइक जम गया भाई। मेरा इंजन तो स्टार्ट भी नहीं होगा। तो भैया मिलता कैसे बताए, आधा आधा मिलेगा, आधा आधा। ले लूं। शर्मा के उस झंडे के पास ये वाला हम पार करेंगे तो हम आएगा चरण पादुका, हम वहाँ जाना है। और हम जाएंगे बाद में, जो धूप आ जाएगी। अभी तो जान ही नहीं है, खाएंगे पियेंगे, पैर गर्म कर, दोबारा सो जाएंगे जाके। दोबारा सो जाते हैं भाई, 3 ही घंटे सोए हैं हम। तो ये जो जितने भी घर हैं, ये यहाँ पे लोग ताला लगा के जा रहे हैं, क्योंकि अब ठंड पड़ने वाली है। और ये सब ढक जाएंगे, इस यहाँ इतनी ऊपर ऊपर तक बर्फ़ होगी, कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। सब जा रहे हैं धीरे धीरे। हम चरण पादुका जो हमने सुबह प्लान बनाया था, हम वहाँ की तरफ जा रहे हैं सुबह। कहाँ से आए हो? दिल्ली। वो बाबा हमें अलग ही ट्रैक बता रहे थे कि 4 दिन लगेंगे जाने में। सतोपंथ। तो ये है गुप्त गंगा, अब इसमें जाके देखते हैं क्या मिलता है। ये गुफा है, जूते उतार के जाना पड़ेगा। मैं भूल गया मैं क्लोस्ट्रोफोबिक भी हूँ। यहीं सांस फूलने लगी मेरी तो घुसते ही। ये इतने सी गुफा है। लोटे से निकालते पानी है। लाइट मारियो भैया। शुक्र है इतना ही है, ज्यादा नहीं जाना पड़ा। यहीं पे ऑक्सीजन कम हो गई यार। लैंडस्लाइड हो रही है वहाँ पे, लाइव दिखा रहा हूँ, लैंडस्लाइड, पत्थर गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड हो गई। कितनी स्पीड में गिर रहे हैं ये। सांस बहुत बढ़ रही है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है भाई साहब यहाँ पे। माड़ा पहुंच गया मैं, माड़ा द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये बोर्ड मेरे ऊपर, तो साइड में लेक है। बाकी ये माना, यहाँ पे थोड़े टाइम पहले तक इतना कोई टूरिज्म था नहीं, फिर आए मोदी जी। वैसे बाइकर्स आते रहते थे, फिर आए मोदी जी, उन्होंने बोल दिया आप ये फेमस हो गया है, दुकानें खुल गई यहाँ पे।
नाउ छोटे मोटे जितने बिजनेस थे वो सब चल रहे हैं। ओ भाई साहब, ये हुई ना देखने वाली चीज, पहाड़ी डॉगी। ये है गणेश गुफा, गणेश गुफा यहाँ पे है। यहीं पे बैठ के गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। और आगे है व्यास गुफा, वहाँ से बैठ के उन्होंने गणेश जी को नरेट किया था। यह है माना कि क्यूट क्यूट से घर। और वो देखो शू रैक, सारे जूते एक गड्ढे में घुसा रखे हैं। और ये देखो ये कितनी पतली सी गली है, कोई निकल भी कैसे सकता है यहाँ से। भारत की पहली चाय की दुकान, फर्स्ट मैगी पॉइंट। पहले ये छोटा सा हुआ करता था, अब तो इतना बड़ी सी बना लिया। और ये है वेद व्यास गुफा, is 530 years old in 2022. So this was our room. ऐसा दिखता था ये। अब हम जा रहे हैं। दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए। ठंड यहाँ पे बहुत कड़ाके की है। और अभी भी यहाँ से ऋषिकेश जाने के लिए हमें 8 घंटे दिखा रहा है। और सुबह हम 4:30 बजे उठे थे। अभी टाइम हो रहा है 4:52। तो 4:52 एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक। जाने का रास्ता सेम है, तो आई वोंट शूट एनीथिंग। इफ एनीथिंग इज इम्पोर्टेंट आई विल शो यू। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू लाइक। सो फाइनली क्लच की वायर टूट ही गई। फ्री हो गया, क्लच फ्री हो गया रास्ते में। अब इसे ठीक कराते हैं।